नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, लाइट है हमारे पास, सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ना है, उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है। अगर हम ये कहें कि लाइट प्रोपेगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट ये एनर्जी है और ये एनर्जी लेट सपोज प्रोपेगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो इस कंसेप्ट पे अगर हम लाइट को क्या कर ले, अगर हम लाइट को कंसीडर कर ले एज ए वेव, तो इस कंसेप्ट पे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डायफ्रेक्शन ऑफ द लाइट। डायफ्रेक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है हम तब कर सकते हैं, सही है, अगर हम लाइट को एज ए वेव ले ले, तब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम लाइट को एज ए पार्टिकल ले ले या लाइट को एज ए रे ले ले, तो डायफ्रेक्शन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो डायफ्रेक्शन को एक्सप्लेन करना है, एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है, तो ये ज़रूरी है कि लाइट को क्या लेना है, ट्रीट करना है एज ए वेव। इस तरह लाइट को अगर हम एज ए वेव ले ले तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, और इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये सारा फर्स्ट ईयर का कोर्स है। मीन अगर हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि लाइट को कंसीडर कर ले एज ए वेव, इसके लिए एज ए वेव, इसके लिए एज ए वेव। मीन ये वेव नेचर ऑफ लाइट पे बेस है। इफ़ यू ट्रीट लाइट एज ए वेव, एनर्जी एज ए वेव, तो ये इंटरफेरेंस क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ए टू वेव एट ए सिंगल पॉइंट। ये आपको क्या देता है, स्ट्रॉन्ग evidence for wave nature of so light। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, ये डायफ्रेक्शन इंटरफेरेंस विच वन गिव ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ द लाइट। तो इन तीनों में ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ये क्या शो करता है कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप देख लें, इसको बार बार रिपीट होता है। तो हम अगर लाइट को एज ए वेव ले लें तो हम ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकेंड ईयर में इस चैप्टर में हम लाइट को, अगर हम लाइट को एज ए फोटान ले लें, फोटान, फोटान मीन क्वांटा, फोटान मीन क्वांटा ऑफ द एनर्जी ले लें, ये इसका क्या है, लाइट का पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल, फोटान मीन क्वांटा ले ले, पार्टिकल नेचर। अगर हम लाइट को एज ए फोटान ले ले, कंसीडर कर ले, एज ए क्वांटा का कंसेप्ट दे दे, तो इस बेस पे हम कौन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट है, तो ये एक्सपेरिमेंट को वेव नेचर पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बल्कि अगर मैं लाइट को एज ए पार्टिकल ले लो, एज ए फोटान ले लो, इस तरह अगर मैं लाइट को एज ए फोटान ले लो, तो इस फोटान बेस पे मैं डायफ्रेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। सही मीन हमारे पास एक इस तरह सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं है कि उसमें आपको लाइट का वेव नेचर भी दे दे और पार्टिकल नेचर भी दे दे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट तब हम कर सकते हैं अगर हम लाइट एज ए पार्टिकल ले लें। फिर हमारे पास है कॉम्पटन इफेक्ट है, ये इसी कोर्स में है। और फिर हमारे पास है पेयर प्रोडक्शन है। ये तीनों टॉपिक इस चैप्टर में। ये एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट गिव स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि इसमें मोमेंटम इन्वॉल्व है। कॉम्पटन इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट है इसमें मोमेंटम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, और मोमेंटम का जो कंसेप्ट है कोलिजन, हम इसमें कंसेप्ट है हम ये यूज़ करते हैं। कोलिजन जो फिनोमेना है ये मूर पार्टिकल नेचर आपको बताता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे,
हम स्टार्ट कर लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया? बाय हर्ट्ज। इसने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? इसने एक जिंक प्लेट ले लिया, जिंक मेटल प्लेट ले लिया, इस पे लाइट फॉल किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल किया। जब इस पे लाइट फॉल किया तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जिंक प्लेट पॉजिटिव हो गया लाइट फॉल करने के बाद। इसका क्या मतलब है? एक चीज़ जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब है इसने क्या किया है, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन सरफेस से क्या हुआ? इजेक्ट हुआ है। लेकिन जब इसने यही पॉजिटिव प्लेट को वापस, इस पॉजिटिव प्लेट को लाइट इस पे फॉल किया तो वही इसको पॉजिटिव प्लेट वापस मिल गया। मीन इस पे इसका नो इफेक्ट है लाइट का। तो लाइट क्या हो रहा है? पॉजिटिव पे इसका इफेक्ट नहीं, वही पॉजिटिव मिलता है। लेकिन जब जिंक प्लेट पे, न्यूट्रल प्लेट पे इसको फॉल किया तो ये पॉजिटिव मिल गया। इसका मतलब है कि लाइट को हम यूज़ करते हैं टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये डिस्कवर किया किसने? हर्ट्ज ने डिस्कवर किया। और ये किस पे बेस है? बेस्ड ऑन प्लैंक थ्योरी। प्लैंक थ्योरी का क्या है कि हमने ये कहा कि लाइट हमारे पास फोटॉन है। तो ये फर्स्ट टाइम प्लैंक ने कहा था, प्लैंक ने कंसिडर किया था ये जो कॉन्सेप्ट है कि लाइट इज़ ए फोटॉन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम प्लैंक ने यूज़ किया था। जब हम कहेंगे कि वी यूज़ प्लैंक थ्योरी, तो प्लैंक थ्योरी का क्या मतलब है? मीन वी ट्रीट लाइट इज़ ए फोटॉन। सही, बेस्ड ऑन प्लैंक थ्योरी। मीन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हम इसको तब एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम लाइट को एज ए फोटॉन ले लें। और एक्सप्लेन बाय इसको एक्सप्लेन किया किसने? आइंस्टाइन ने। एक्सप्लेन किया इसको आइंस्टाइन ने। डिफाइन किस तरह करना है? जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि जब आप मेटल सरफेस पे, आपके पास एक मेटल है, आप उस मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करते हो। लाइट फॉल करने के बाद यहाँ पे जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय मीन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम डिफाइन करते हैं कि द फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ electron from the metal surface by light या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, सही है, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जब ये इजेक्ट होगा, इसकी वजह से हमारे पास करंट होगा, फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सही है। ये हमारे पास क्या है? ये इसका जो सेटअप है, ये प्लेट सी है, ये हमारे पास दूसरा प्लेट है। इसको हम क्या कहते हैं? इवैक्यूएटेड करते, ट्यूब में बंद करते। यहाँ से इस प्लेट को हम क्या अप्लाई करते? नेगेटिव। इसको हम क्या अप्लाई करते हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या अप्लाई करते? गैल्वेनोमीटर या एमीटर कनेक्ट करते। और ये हमारे पास सेटअप है। ये
कि तोड़े सुम्पीते सी, ये मेटल प्लेट है। यहाँ से इस पे क्या फॉल करते, लाइट फॉल करते। जब यहाँ पे इसको पे लाइट फॉल करते तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, क्योंकि ये कनेक्ट किसके साथ, नेगेटिव के साथ या पॉजिटिव के साथ, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ये साइड नेगेटिव है, टर्मिनल नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव है, ये मोर पॉजिटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सही है। बैटरी का ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और बैटरी का ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये हमारे पास करंट फ्लो करेगा। ये जो करंट फ्लो करेगा इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फिनोमेना है जिस पे हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया है, इसको कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट जो हमारे पास है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा है कि आपके पास 2 ऑर्बिट है, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। इस ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए। इस ऑर्बिट तक ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए। सही है। इस तरह इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें क्या करना है, एनर्जी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from the metal surface, we need a minimum एनर्जी। ये जिस तरह आपने यहाँ पे पढ़ा है, ये जो मिनिमम एनर्जी हुआ किसके बराबर है, डेल ई के। ये E1 है, ये E2 है, इस डिफरेंस के बराबर है। तो इस तरह मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, कम से कम एनर्जी चाहिए। तो इस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं क्या, वर्क फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक आइंस्टाइन, लाइट की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को चाहिए, लाइट के पास जो एनर्जी है ये वो बराबर है H इंटू एफ। ये एनर्जी ऑफ क्या है, लाइट है। ये एनर्जी ऑफ लाइट है, या एनर्जी ऑफ क्या है, फोटॉन है, या तो हम इस लेते हैं जैसे फोटॉन। एनर्जी ऑफ क्या है, इस एनर्जी को हम कहते हैं क्वांट ऑफ एनर्जी। सही। ये एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। सही। एक फोटॉन के पास इतनी एनर्जी है, और एक इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम एक फोटॉन एब्जॉर्व कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है इसको कहते हैं वर्क फंक्शन, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर है H इंटू F0। F0 क्या है बताता हूँ कि F0 हमारे पास क्या है। तो ये जो हमारे पास है ये इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है। वर्क इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, ये मिनिमम एनर्जी है। और ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं मिनिमम एनर्जी के पास मिनिमम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि डायरेक्टली है। तो ये इसको कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम दो फॉर्म में बोलते हैं कि या तो एनर्जी फॉर्म में बोलते हैं। अगर एनर्जी फॉर्म में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। अगर हम फ्रिक्वेंसी फॉर्म में बोले तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए मेटल सरफेस से। वो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है उसको हम कहते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो हम नेक्स्ट इस टॉपिक से वहाँ पढ़ेंगे। सही, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सा फ्रिक्वेंसी। जितना फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास क्या टॉपिक है, मीन अगर हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, अगर ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम है। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए तो इसके लिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए। सही है।
तो ये कल हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। इसको हम डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट्स में, एक ये पार्ट हो गया, कल दूसरा पार्ट होगा हमारे